हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपसे 6 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और ये बच्चों बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। एक बार देखिए, मैं आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ के आपको समझाता हूँ, फिर इसके सॉल्यूशन को समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है दो वर्गों के परिमाप। ठीक है, दो वर्गों के परिमापों का योग 68 है। ठीक है, दो वर्ग हैं, ठीक है, जिनके परिमापों का जो योग है वो बच्चों 68 है। ठीक है, और उनके क्षेत्रफलों का योग 157 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, और यानी वर्गों का सॉरी जो परिमापों का जो योग है वो कितना बच्चों 68 सेमी है। और जो आपका जो क्षेत्रफल है इन वर्गों के, उनके क्षेत्रफलों का योग कितना बच्चों वो 157 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, दोनों वर्गों की या दो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, आपको भुजाएं बतानी है। अब ये जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। यानी ये लास्ट ईयर, यानी पिछले साल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी 25 में नहीं पूछा गया, तो 26 यानी इस बार इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देख लें, इस सवाल को तैयार जरूर कर लें। एक बात और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है जो अभी प्री बोर्ड आप लोगों के हुए बच्चों, ठीक है, तो देखो प्री बोर्ड में बच्चों ये 6 नंबर पूछा गया। 6 नंबर में आपने अगर प्री बोर्ड दिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे यही वो सवाल है। यदि दो वर्गों के परिमापों का योग कितना है 68 सेमी है तथा उनके क्षेत्रफलों का योग 157 सेमी स्क्वायर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, बार बार प्री बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, चलिए देखिए हम इसके सॉल्यूशन को समझाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमने देखिए दो वर्ग बना करके रखे बच्चे, एक वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है। ठीक है, समझ में आ रहा? इनने कहा कि इनके परिमापों का योग कितना 68 है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है बच्चों 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। अब हमें इनने भुजाएं तो पूछी है, भुजाएं तो पता नहीं है, तो भुजाएं हमको माननी पड़ेंगी। ठीक है, भुजाएं हमने को माननी पड़ेंगी। माना पहले वर्ग की जो भुजा है बच्चों वो x सेमी है। कितनी बच्चों? x सेमी है पहले वर्ग की भुजा। और जो दूसरा वर्ग है मान लो इसकी भुजा बच्चों क्या है वो 22 सेमी। कितनी? 22 सेमी है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए इसका जो परिमाप होगा, इसका परिमाप होगा 4, क्योंकि वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणा भुजा होता है। 4 गुणा भुजा, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा पहले वाले का जो परिमाप होगा बच्चों, पहला जो वर्ग है इसका परिमाप आएगा बच्चों 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी मानी है? तो बच्चों ये 4x हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, दूसरा जो आपका वर्ग है उसकी भुजा हमने कितनी मानी है? 22 मानी है। तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 22 हो जाएगा, क्योंकि उसकी भुजा हमने 22 मानी है। ठीक है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, इसका परिमाप बच्चों हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 और ये 22 हो जाएगा। यानी 4 गुणा भुजा, भुजा क्या है? वो 22 है। अब इनके परिमापों का जो योग है वो कितना दे रखा है बच्चों? आपको 68 सेमी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे सवाल का। कितना आसानी सवाल है। ठीक है, तो परिमापों का योग कितना? 68 है। ठीक है, अच्छा, तो देखो इसका परिमाप कितना? 4x है। ठीक, ये हो गया 4x। ठीक, दूसरा परिमाप क्या? 4y है, तो 4y आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये पहले वर्ग का परिमाप है, दूसरे वर्ग का परिमाप, और इनका योग कितना? 68 है। तो बच्चों ये 68 बच्चों ये आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, देखो 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 4 यहाँ से कॉमन कर देंगे, यहाँ से 4 हमने कर दिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा बच्चों y। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और ये आ गया बच्चों आपका 68। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये x प्लस के y बराबर हो जाएगा 68। ये जो 4 इसके बटे में आ जाएगा, 4 इसके बटे में आएगा। 4 से काट दो तो 4 एकन 4, 2 बचेंगे 28 हो जाएगा। 4 7 28। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो क्या 17 बार में कट गया, 4 से काटेंगे तो 17 चौक 68 ही होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस y बराबर कितना आ गया? 17 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 17। ठीक है, चाहे तो आप इसको समीकरण 1 का नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या नाम मत दीजिए तो यहाँ से मान भी निकालिए, कैसे भी कर सकते हैं सवाल को, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अगर यहाँ से देखो x का मान निकालूंगा मैं, क्या निकालूंगा? x का मान निकालूंगा, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? तो ये जाएगा आपका, इधर जाएगा तो 22, 17 माइनस 22 हो जाएगा। अगर आपका मन है कि हम तो 22 का मान निकालेंगे तो 22 का मान भी निकाल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। देखो 22 का जब मान निकालोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 17 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, यानी ये वाला x इधर चला जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात?
जैसे हम प्रतिस्थापन विधि मान करते हैं ना, वही तरीका है ये। तो ये समीकरण मान लो हमारे पास बच्चे एक हो गई, क्या हो गई, समीकरण एक हो गई। क्लियर है आप लोग मेरी बात। अच्छा फिर ने क्या कहा, क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा की घात 2, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा बच्चों पहले वाले का जो बच्चों क्षेत्रफल होगा, ठीक है, भुजा की घात 2। तो भुजा कितनी है यहाँ पे x मानिए, तो ये x की घात 2। तो ये पहले वाले का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल भी यही हो जाएगा y की घात 2, ठीक है। तो दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y की घात 2। क्योंकि क्षेत्रफलों का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो पहले वर्ग की भुजा हमने x मानी है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर। दूसरे वर्ग की हमने भुजा y मानी है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया y स्क्वायर, ठीक है। अब इनका भी योग दे रखा कितना, 157 दे रखा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए प्रश्नानुसार लिख देता हूं फिर से, प्रश्नानुसार यानी क्षेत्रफलों का योग, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए क्षेत्रफलों का योग है 157। तो पहले का क्षेत्रफल कितना है, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। दूसरे का क्षेत्रफल कितना है, वाई स्क्वायर, तो बच्चे वाई स्क्वायर हो गया। बराबर कितना रखा है, ये सवाल में रखा है क्षेत्रफलों का योग 157, 157 दे रखा है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। ये वाला एक्स स्क्वायर बच्चों आप ऐसी कॉपी कर दीजिए, कर दिया हमने, प्लस ये क्या बाई स्क्वायर। लेकिन हाँ बाई का मान है क्या, बाई का मान है 17 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 17 माइनस एक्स लिख दिया हमने। काय का मान लिख दिया हमने, बाई का मान लिख दिया। और जो स्क्वायर था बच्चों अभी भी स्क्वायर ये चल रहा है, बराबर क्या आएगा 157 आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। इसको फिर से ऐसी कॉपी कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ द्विघात समीकरण बनेंगे और कुछ भी नहीं होगा। देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab भी होता है ना। तो ए स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर होता है बच्चों आपका बी स्क्वायर, तो बी का कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है माइनस के 2 भी होता है, तो माइनस के 2, और ए का मान कितना बच्चों 17 है, और बी का मान कितना है एक्स, तो ये हो गया। यानी ये फॉर्मूला खुल गया यहाँ तक, ठीक है। और बराबर जो आपका चल रहा है वो 157 चल रहा है। कितना चल रहा है बच्चे, 157, 157। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, ये वाला अच्छी कॉपी कर दिया, ठीक है। बाई का मान रखने के बाद हमने ये बाई का जो बाई स्क्वायर है ना, तो बाई का मान है ना 17 माइनस एक्स, वो हमने बाई की जगह लिख दिया। जो स्क्वायर था बच्चों आपका वो ऐसे का ऐसे ही आएगा। क्लियर आप लोगों को, तो हमने ये फार्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab वाला। आगे देखिए सॉल्व करता हूँ, देखो एक एक्स स्क्वायर ही है और एक एक्स स्क्वायर ही है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बच्चों। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं नीचे से लिख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए, देखो 17 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा 289। 17 का वर्ग होता है 289, यानी 17 के आप 17 से गुणा करेंगे 289 आएगा, ठीक है। तो एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स दो एक्स स्क्वायर हो गया, 17 का वर्ग 289 आ गया। माइनस ये क्या है, ये माइनस बच्चे हो जाएगा 17 दूनी 34 एक्स, 17 दूनी 34 और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको उधर ले लो, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का कितना 157 हो जाएगा। बराबर कुछ बचेगा नहीं जीरो, क्योंकि 157 उधर था, हमने इसको उधर ले लिया, तो क्या हो गया ये माइनस को इधर आ गया, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा देखिए मैं इसको यहाँ पे साफ कर दूं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, आपको तो यही करना है। साफ कर देता हूँ देखिए चीज को, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मैं इसका यहाँ पे साफ कर देता हूँ। तो देखिए जब साफ करेंगे तो हम लोग क्या बनेगा, देखिए हमें एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों भुजाएं अभी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर देखो आने वाला है इसका, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार जरा, देखिए अब आगे देखिए ये क्या, देखो ये है 2x स्क्वायर बच्चों, क्या है 2x स्क्वायर, उतार दीजिए बिल्कुल ऐसे ही, बस आंसर आने वाला, देखो 2x स्क्वायर हमने ये उतार दिया, ठीक है। अच्छा अब दो को, ये माइनस के 34x है, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस के 34x भी हमने लिख दिया। अच्छा अब ये 289 है बच्चों, ये 289 प्लस का, और ये 157 का है का माइनस का है, तो 289 से 157 घटाओ, तो घटाओ 9 में से जब 7 घटाएंगे तो बच्चों 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है। 8 से जब आप 5 घटाओगे तो 3 बचेंगे बच्चों, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ठीक है। और 2 से जब 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 132 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 132 बराबर 0। 289 से हमने 157 घटा दिया। अच्छा यहाँ पे देखो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये पूरा नंबर 2 से कट रहा है, तो 2 से हमने यहाँ पे भाग कर देते हैं ताकि सवाल आपको आसानी से सोल्व हो जाए। 2 से यहाँ पे भाग कर दो, 2 से यहाँ पे भाग कर दो, 2 से यहाँ भाग कर दो। अच्छा इधर भाग कर रहे हैं तो हमें बच्चों उधर भी भाग करनी पड़ेगी, जो काम हम समीकरण के इधर करेंगे वही काम समीकरण के हमें उधर भी करना पड़ता है। तो देखो ये 2 से 2 बच्चों कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर,
माइनस यहाँ से 2 से काटोगे तो 17 दूनी 34 यानी 17 बार कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 17 और ये एक्स हो जाएगा। प्लस इसको आप काटोगे तो 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 यानी ये कट जाएगा आपको 66 बार, 66 आ जाएगा। और 2 से 0 को भाग करोगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब जब इसे गुणनखंड, अब 66 के गुणनखंड करके जोड़ के लाना आपको 17, तो 11 छंग 66, गुणनखंड बहुत आसान है, 11 छंग 66 और 11 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों? 17 हो जाएंगे। यानी 66 को हम लिख सकते हैं क्या? 11 गुणा 6, 11 छंग 66 हो जाएगा। और 11 और 6 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों? ये 17 आ जाएगा। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? तो 17 देखो मिलाने भी था, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बच्चों आपका 11 प्लस 6 हो जाएगा, एक्स प्लस के 66 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा 11 से कर लीजिए तो 11 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स गुणा 6 से करेंगे तो बच्चों 6 एक्स हो जाएगा, प्लस के 66 बराबर 0। यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, दो का जोड़ा बना दिया, ठीक है। तो एक्स कॉमन कर दिया हमने, तो एक्स माइनस के 11 हो जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन कर दो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 6 6 6 ये भी 11 बार इससे कट जाएगा। तो ये ब्रैकेट आएगी बच्चों एक्स माइनस की 11 की, और ये आ जाएगी बच्चों एक्स माइनस 6 की, बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। अब दोनों का मान निकाल दीजिए। देखो इससे मान निकाल दो, जब x माइनस के 11 बराबर 0 तब x का कितना आएगा बच्चों? प्लस के 11 आ जाएगा। अब एक मान इससे निकाल दो, जब x माइनस के 6 बराबर 0 तब x क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ये पहले वाले वर्ग की भुजा अगर 11 है तो दूसरे कितने आएगी? 6 आएगी। देखो हमने पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी? हमने x मानी थी, ठीक है। तो अगर x का मान 11 रहेगा, ठीक है, तो y का मान कितना होगा? तो y का मान तो यहाँ से आ जाएगा, 17 में से 11 कम करो, 17 में से 11 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आएगी बच्चों? 6 आएगी। तो दोनों वर्गों की भुजाएं बच्चों 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यही इसका बच्चों आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहले वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर। ये सवाल था जो आपसे 6 नंबर पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।